नमस्कार, मैं हूं रूपाली बर्वे और वेब दुनिया के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि आज की भाग दौड़ की जिंदगी में घंटों काम कर रहे हुए पुरुष हो या घर काम संभाल रही महिला हो या स्कूल जाता हुआ बच्चा हो, सभी को शारीरिक ऊर्जा की तो जरूरत होती है, साथ में आंतरिक शांति की भी जरूरत होती है। और ये भागदौड़ भरी जिंदगी में संभव नहीं हो पाता, इसलिए श्री श्री वेलबींग ने ये प्रयास किया है सभी को स्वस्थ रखने का और तनाव मुक्त रखने का। ये क्या तकनीक है? आयुर्वेद के साथ जुड़ी हुई कुछ इतर तकनीकें हैं जिनके साथ ये प्रयास है। तो इसके लिए हम विस्तृत जानकारी लेंगे श्री अक्षय जैन जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है वेब दुनिया में। नमस्कार, थैंक यू। हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो है श्री श्री वेलबींग, इसमें इसके हिसाब से स्वस्थ व्यक्ति की क्या पहचान है? तो देखिए, श्री श्री वेलबींग गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने इसकी स्थापना की थी। इनसे इंस्पायर होके ये ऑर्गेनाइजेशन बनी। और हम ये बिलीव करते हैं, जो गुरुदेव बोलते हैं कि हेल्थ इज नॉट मियर एब्सेंस ऑफ डिजीज, इट इज अ डायनामिक एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ इन टर्म्स ऑफ हाउ एंथुजियास्टिक यू आर, हाउ लविंग यू आर, हाउ केयरिंग यू आर। तो उससे रूट करके श्री श्री वेलबींग हम इस चीज पे काम करते हैं कि कैसे एक उत्साह, जीवन में एक उत्साह बना रहे, डिजीज ना आए और मन एकदम शांत रहे। तो उस पे आयुर्वेद में रूटेड ये थेरेपीज हम देते हैं श्री श्री वेलबींग से। आयुर्वेद वैद्य हमारे हैं हर जगह, और उसमें वो पहले कंसल्टिंग करते हैं आपका नाड़ी से। जस्ट ऐसे 3 उंगली से नाड़ी चेक करते हैं और उसी से आपको बता सकते हैं कि आपके शरीर में क्या चल रहा है, किस तरह की डिजीज है या क्या चल रहा है। तो ऐसे श्री श्री वेलबींग काम करते हैं। अभी का आधुनिक युग हम देखें तो सबसे ज्यादा एक बीमारी कह ले या जिसे कहे कि तनाव जो है सबसे ज्यादा हम देखने को मिल रहा है सभी वर्गों में। चाहे वो हम अगर यंग की बात करें, बच्चा अगर स्कूल भी जा रहा हो तो वो किसी न किसी तनाव में है, या तो वो स्क्रीन से ज्यादा जुड़ा हुआ है। तो उन्हें बाहर निकालने के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं? देखिए, तनाव का रूट कॉज क्या है कि काम बहुत ज्यादा है, टाइम कम है, और हमारी कैपेबिलिटी को हम एक्सपेंड नहीं कर पा रहे हैं। तो कम टाइम में अगर ज्यादा कैपेबिलिटी है, तो अगर हम उसको एक्सपेंड करते हैं तो हम आराम से डील कर सकते हैं। तो जब ऐसा होता है तो पहले मस्तिष्क में जो इतना तनाव हो जाता है, उसी से सारा आपकी बॉडी में आ जाता है। तो आप शरीर में देखेंगे कभी किसी को सर्वाइकल नेक पेन है, टाइट हो जाता है कंधा, वही चीज फिर आपके पेट में आती है। आप देखेंगे कि जब गुस्सा आता है तो कभी कभी एसिडिटी बढ़ जाती है। तो मन की स्थिति और आपके गट की स्थिति ये लिंक्ड रहती है। तो इसी पे आयुर्वेद क्या बोलता है कि आपके दोष में इम्बैलेंस है, जैसे वात पित्त कफ दोष बताए हैं आयुर्वेद के हिसाब से। तो कुछ भी आपके तनाव है तो दोष में इम्बैलेंस होता है, उसको फिर हम आयुर्वेदिक टेक्निक से उसको फिक्स करते हैं। क्या तकनीक है ये आप बताएंगे कुछ, कि आयुर्वेदिक और किन पद्धतियों का इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है? तो पद्धति श्री श्री वेलबींग आयुर्वेदा तो मेन है, और उसके अलावा विश्व में जो भी ऑल्टरनेट थेरेपीज हैं, नेचुरल हीलिंग थेरेपीज हैं, जैसे हम रेकेनो है जापानीज टेक्निक, एक ऑस्टियोपैथी है, तो इनको हमने सबको इंक्लूड करके एक होलिस्टिक अप्रोच बनाई है, जिसमें आपको पहले डॉक्टर आपका पल्स डायग्नोसिस, जो कि नाड़ी परीक्षा बोलते हैं, नाड़ी परीक्षा होती है, और उसके बेस पे जैसे आयुर्वेद में पंचकर्म बोला गया है, उसमें होता है विरेचना, वमना, नास्या, फिर रक्त मोक्षणा। तो इस तरह की 5 कर्म बताए गए हैं। तो वो 5 कर्म से आपके अलग अलग दोष को बैलेंस में लाया जाता है। तो जैसे विरेचना हुआ, उससे आपको डिटॉक्स करा, डीप डिटॉक्स होता है। बस्ती में ये कोलोन एनीमा देखे, उसमें आपको डिटॉक्स किया जाता है। फिर ऐसी नासिया में नेजल पैसेजेस, साइनसेस, थोरैसिक रीजन, इस सब पे फर्क पड़ता है। तो ऐसे काफी डीप थेरेपीज से आपका पूरा बॉडी बैलेंस में लाया जाता है। इसके ये थेरेपीज वगैरह लेने के लिए कोई उम्र का सीमा है या ऐसा कुछ नहीं है? इसे सभी तरह के सभी तरह के सब वर्ग के लोग ले सकते हैं। स्पेशली आजकल आप देखेंगे तो यंग एज में बहुत स्ट्रेस हो रहा है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऑफिस गोअर्स, उनका क्या है, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, काम ज्यादा है, और खाने पे ज्यादा कंट्रोल नहीं रहता है, वो जो भी मिलता है बाहर से खा लेते हैं। तो इस वजह से ज्यादा इम्बैलेंसेस हो रहे हैं। तो उसमें और जरूरी हो जाता है कि अगर आयुर्वेद की थोड़ी सी टेक्निक्स हम डेली दिनचर्या में ले आए,
है ना। तो उससे मैंने अपनी पर्सनली मैंने देखा है, मेरी जीवन में बहुत फर्क आया है। मेरा भी ट्रैवलिंग काफी रहता है, स्टूडेंटरी जॉब रहता है, तो थोड़ा अगर हम आयुर्वेद को फॉलो करें बहुत फर्क पड़ जाता है। एलोपैथी के मुकाबले हम इन्हें कहाँ रखेंगे इस तकनीक की? देखो, हमें कंपेयर नहीं ऐसा करना, क्योंकि सबकी अपनी जगह है। अब एलोपे आपका कुछ हाथ टूट जाता है तो फटाफट इमरजेंसी में जाके उसका फिक्स करना पड़ता है। तो मैं कहता हूँ सबकी अपनी जगह है। आयुर्वेद का एक बहुत अच्छी चीज जो मेरे को लगती है वो ये है कि प्रिएम्प्टिव, उसमें इट शुड बी अ वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने का तरीका। तो उसमें बहुत फर्क पड़ता है। अब जैसे बचपन में हमारी दादी कभी कभी चोट लग जाती थी, खून निकलता था, तो वो हल्दी लगा देते थे। तो ऐसे ही घर के नुस्खे बहुत होते हैं जो आयुर्वेद में रूटेड हैं। तो हमारे जो आयुर्वेद के वैद्य हैं वो ये सब आपको बता सकते हैं। तो श्री श्री वेलबींग का यही एक वो रहता है कि आपके घर के पास ऐसे वैद्य अवेलेबल हों और ऐसे औषधि और प्रतिक्रियाएं अवेलेबल हों जिससे आपको बेनिफिट मिल सके। कितने वर्षों से चल रही है ये तकनीक और किस तरह के परिणाम देखे हैं आपने अभी तक? देखिए, 25-30 साल से हम बेंगलोर में इसको चला रहे हैं, और अभी आज के उसमें टाइम में इंडिया में 20 सेंटर हैं हमारे अलग अलग जगह, और ग्रो कर रहे हैं। ऑलमोस्ट हर महीने सेंटर्स खुल रहे हैं। 2 आयुर्वेद हॉस्पिटल हैं विद अटैच्ड टीचिंग कॉलेज। तो आयुर्वेदा कॉलेज भी है, एक भुवनेश्वर में उड़ीसा में अंडर श्री श्री यूनिवर्सिटी, और एक बैंगलोर में श्री श्री आयुर्वेदा हॉस्पिटल। तो यहाँ पे हर तरह के स्किन से लेके डाइजेस्टिव केयर, जॉइंट केयर, यू नेम इट, मैटरनल केयर, विमेन हेल्थ, सब तरह के प्रोग्राम्स वहाँ पे दिए जाते हैं। और अब जैसे नया ओजोन थेरेपी, हाइपरबेरिक ऑक्सीजन, इस तरह के भी सारे नेचुरल हीलिंग टेक्निक्स वहाँ पे आ गए हैं। तो 25-30 साल से ये सब दिया जा रहा है। मतलब और इसके रिजल्ट्स भी अच्छे देखने को मिल रहे हैं लोगों को? रिजल्ट्स तो अब आप देखेंगे हमारा कुछ इंस्टाग्राम पेजेस पे शायद मेंशन होगा, हर तरह के लोगों को रिजल्ट्स आए हैं। लोगों को, कुछ लेडीज को मेंस्ट्रुअल इश्यूज होते हैं, वो उसमें बैलेंस आना शुरू हो जाता है। नीज की स्पेशली बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, स्पेशली 45 इयर्स के बाद। तो जिनको घुटने की बीमारियां थी और जो कुछ लोग बोलते थे कि इसको नी रिप्लेसमेंट करना है, उसमें भी बहुत परिणाम मिले हैं। फिर कैंसर केयर में तो बहुत सारे लोग हमारे आश्रम में जो हॉस्पिटल है बेंगलोर में, तो वहाँ पे आते हैं और कैंसर का केयर भी हम वहाँ पे देते हैं। तो अनेक वर्ग के लोग और अनेक ही परेशानियों को लेके जाते हैं और सबको बेनिफिट मिलता है। बहुत ही खूब। आप आपकी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे आज की जीवन शैली के लिए, साथ ही आहार और ये तकनीक से कैसे स्वस्थ रहा जा सकता है? मैं अपने पर्सनल एग्जांपल से कुछ बताना चाहूँगा कि पिछले ऑलमोस्ट 20 साल से मैं आयुर्वेद फॉलो करता हूँ, और पर्सनली मेरे को अभी हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कुछ छोटी छोटी चीजें अपने जीवन में हम ले आते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा दिनचर्या अपनी ठीक कर दें आयुर्वेद के हिसाब से, थोड़ा सा योग करें, थोड़ा सा ब्रीदिंग टेक्निक, मेडिटेशन रोज करें, और साथ में जो कि औषधि से अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो स्वस्थ रह सकते हैं। स्पेशली आजकल के जीवन में जहाँ काम ज्यादा है और बैठना ज्यादा होता है, और इंदौर तो खाने की जगह है, यहाँ पे तो कितनी वैरायटी है खाने की। तो उसमें कभी कभी ऐसा डिटॉक्स करा लिया शरीर को भी, जैसे हम मोबाइल को अपग्रेड करते हैं, अपने लैपटॉप को सर्विस कराते हैं, तो ऐसे ही शरीर के लेवल पे अगर थोड़ा सा रीसेट करा लें नेचुरल तरीके से, तो वो बहुत जरूरी है। तो साल में एक बार डीप डिटॉक्स करा लिया, या महीने में 3 दिन स्ट्रेस रिलीफ थेरेपीज, बहुत सारा स्ट्रेस रिलीफ के लिए इसमें थेरेपीज होती हैं। आप महीने में 3 दिन आइए और थोड़ा रीसेट करिए, तो उससे आप देखेंगे माइंड शार्प रहेगा, और आप जो पहले से काम करते थे वो ज्यादा कर सकते हैं। मतलब कंसंट्रेशन बढ़ने में मदद होती है? कंसंट्रेशन, आइडियाज। अब जब मन शांत हो जाता है और शरीर आपको परेशान नहीं करता है, तो आप ज्यादा कर पाएंगे। इसमें कुछ आहार का भी विशेष है? बिल्कुल, आहार तो एक कोर है आयुर्वेद में। तो आहार का वो डॉक्टर्स बताते हैं आपका स्पेसिफिक, जैसे अभी मेरे को डॉक्टर बोल सकते हैं कि नहीं आप स्पाइसी नहीं खाइए, आपको कुछ और सलाह दे सकते हैं। कुछ लोगों को बोलेंगे नहीं दही आपके लिए अच्छी है, कुछ लोगों के लिए नहीं है। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज आयुर्वेद में ये है कि आपकी प्रकृति के हिसाब से
और जो उस समय विकृति है, जो उस समय आपका इम्बैलेंस है, उस हिसाब से आपको डॉक्टर्स आपका डाइट चार्ट बनाते हैं। एंड ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा अगर हम चेंज कर लें तो सब करें जो भी करना है, उसके साथ आप थोड़ा सा, अब जैसे पहले भी घर में हमारे कभी ऑयली ज्यादा बना लिया, आपने समोसा खा लिया या कुछ ऐसे कुछ खाया, तो उसके ऊपर फिर वो कुछ हींग या अजवाइन का कुछ दे देते थे, वो पाचन ठीक हो जाता है बैलेंस करने के लिए। तो ये छोटी छोटी चीजें अपने दिनचर्या में लेके आएंगे तो बैलेंस रहेगा। क्या ये थेरेपीज जो है वो बच्चों के लिए कितनी कारगर है? क्योंकि अभी जो सिनेरियो चल रहा है बच्चों को लेके, जो बहुत स्ट्रेस में है, गलत कदम उठा रहे हैं, गेमिंग में पड़ रहे हैं, डिजिटल से जुड़े हुए, और स्क्रीन टाइम उनका बहुत ज्यादा है, तो उनके लिए क्या है थेरेपीज? बिल्कुल दी जा सकती है। और देखिए, ये जो ज्यादा एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी बढ़ती है, स्क्रीन टाइम ज्यादा होता है, तो इसके नीचे वात इम्बैलेंस होता है ज्यादा, तो उससे फिर क्या होता है, एंजाइटी बढ़ती है, स्लीप खराब होती है, जोड़ों में दर्द, एक्स एंड पेन्स, अलग अलग तरह के पेन हो जाते हैं बॉडी में। तो रेस्टलेसनेस, एडीएचडी, अटेंशन ही नहीं रहती है लोगों की, वो आजकल तो बोलते हैं 5 सेकंड में अटेंशन निकल जाती है। तो इसके लिए बहुत अच्छी डीप थेरेपीज हैं आयुर्वेदा में, जिससे आपका माइंड थोड़ा और शांत होने लगता है, वात जो इम्बैलेंस होता है वो बैलेंस हो जाता है, तो एकदम से स्लीप में बेटर होता है। आपका जब नींद अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली मन स्वस्थ रहेगा। बराबर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, और वेब दुनिया में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।